जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना अब पॉपुलेशन घटाने लगा है। हाँ, सही सुना आपने। 2023 में चाइना की आबादी लगभग 8.5 लाख कम हो गई। ये 1961 के बाद पहली बार हुआ है जब देश की पॉपुलेशन गिर गई हो। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था एक बड़े डेमोग्राफिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। नए जन्मों की संख्या 2023 में सिर्फ 9.2 मिलियन रही, जबकि मौत का अंक 11.1 मिलियन को क्रॉस कर गया। मतलब मरने वाले लोग जन्मे वालों से ज्यादा हो गए। और ये बस एक संकेत नहीं, ये एक साइलेंट इमरजेंसी है। सोचिए, जिस देश ने अपनी जवान वर्कफोर्स के दम पे दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग का जाल बिछा दिया, अब उसी देश में जवान लोग कम और बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बूढ़ा होने से पहले अमीर नहीं बन पाया। यही तो कहते हैं एक्सपर्ट्स, चाइना माइट गेट ओल्ड बिफोर इट गेट्स रिच। और जब वर्किंग पॉपुलेशन घटने लगे तो इकोनॉमिक इंजन धीमी पड़ जाती है। स्कूल खाली, ऑफिसेज अंडर स्टाफ और पेंशन सिस्टम पे दबाव बढ़ता है। एक और प्रॉब्लम, बच्चे पैदा करना अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अर्बन यूथ के लिए शादी और परिवार बनाना एक फाइनेंशियल बोझ बन गया है। इसलिए आज दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट चाइना के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन ही पीछे हट रही हो तो प्रोग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी। एक वक्त था जब चाइना की इकोनॉमी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल थी। 10% से भी ज्यादा एनुअल ग्रोथ, नए नए शहर, ऊपर तक जाती स्काई स्क्रैपर्स और दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन अब वही चाइना अपने इकोनॉमिक इंजन को फिर से स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। 2023 में चाइना की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.2% रही, जो उनके टारगेट के आसपास जरूर थी, लेकिन रियलिटी में ये एक वार्निंग साइन है, क्योंकि पहले जहां चाइना डबल डिजिट ग्रोथ करता था, अब वही ग्रोथ हाफ रह गई है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये सिर्फ स्लो डाउन नहीं है, ये एक नया नॉर्मल हो सकता है। आप सोच रहे होंगे 5% ग्रोथ तो फिर भी अच्छा है, पर जब एक डेवलपिंग नेशन जिसका बेस इतना बड़ा हो, उसका ग्रोथ थमना मतलब प्रॉब्लम्स और भी गहरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी ठंडी पड़ गई है। लोग फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है, इसलिए पैसा खर्चने से कतरा रहे हैं। 2024 के लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ 5.4% रही, पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये स्टिमुलस पैकेजेस का टेम्परेरी असर था। लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे श्रिंकिंग वर्कफोर्स, प्रॉपर्टी सेक्टर का क्राइसिस और ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन इस ग्रोथ को फिर से नीचे खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया रिसेशन से निकल रही हो और चाइना जैसे लीडर कंट्री खुद स्टेबल नहीं हो, तो ग्लोबल मार्केट्स भी शेक होने लगते हैं। इसलिए ये सिर्फ एक कंट्री का क्राइसिस नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक रेड फ्लैग है। सोचिए, एक देश जहां हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं पर उनके पास काम ही नहीं है। ये है आज का चाइना। 2023 के बीच में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 21.3%। हाँ, हर 5 यंग चाइनीज में से एक बेरोजगार था। और इस डेटा के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पब्लिश करना ही बंद कर दिया। इससे बड़ा सिग्नल और क्या चाहिए कि प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल भी हो चुकी है। जब जवान लोग एजुकेटेड होते हैं पर उनके पास करियर ऑप्शंस नहीं होते, तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और सोशल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। चाइना के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हर साल करीब 1.1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन जॉब मार्केट इतना सैचुरेटेड है कि नौकरी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हो रही हैं, टेक सेक्टर ले ऑफ कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग फ्रीज चल रही है। गवर्नमेंट ने एक नया डेटा मॉडल लॉन्च किया जिसमें स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन से हटा दिया गया। फिर भी दिसंबर 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15.7% दिखाई गई, लेकिन असली तस्वीर अब भी धुंधली है। चाइना के यूथ अब नए टर्म्स भी कॉइन कर रहे हैं, जैसे लाइंग फ्लैट, मतलब कुछ नहीं करना, एक्सपेक्टेशंस हटा देना। जब एक जनरेशन होप छोड़ने लगे तो फ्यूचर ग्रोथ कैसे आएगी? और सबसे ज्यादा आइरॉनिक बात, ये वही चाइना है जहाँ एक जमाने में हर जवान को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी। आज वही सिस्टम उनको इग्नोर कर रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। जब भी चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस की बात होती है, एक सेक्टर सबसे ज्यादा चमकता था, रियल एस्टेट। लेकिन आज वही सेक्टर चाइना की इकोनॉमी का सबसे बड़ा दर्द बन गया है। 2024 के शुरुआती 2 महीनों में ही प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में 9% की गिरावट देखी गई और 2023 के एंड में तो ये गिरावट 24% तक चली गई थी। ये बस एक संकेत नहीं, ये एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक है। चाइना के बड़े डेवलपर्स जैसे एवरग्रांड और वांका या तो डिफॉल्ट कर रहे हैं या मैसिव लॉसेस फेस कर रहे हैं। सिर्फ वांके ने ही 2024 में लगभग 49.5 बिलियन युआन का लॉस दिखाया। सोचिए, ये वही कंपनीज हैं जिन्होंने कभी पूरे शहर खड़े कर दिए थे। लोग अब नए घर खरीदने से डर रहे हैं। बिल्डर्स के पास पैसा नहीं है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। जिस घर का सपना लोगों ने देखा था, वही सपना अब नाइटमेयर बन चुका
चुका है। चाइना में लोगों की बचत का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगा होता है। जब प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने लगती हैं, तो लोग इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से क्रैश फील करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल शॉक भी है। प्रॉपर्टी क्राइसिस का असर सिर्फ हाउसिंग तक लिमिटेड नहीं है। इससे बैंकिंग सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। चाइना में रियल एस्टेट जीडीपी का 25 to 30% तक कंट्रीब्यूट करता था और अब वही बैकबोन क्रैक होने लगा है। और जब लोग घर खरीदना बंद कर रहे हैं, तो इकोनॉमी की हार्ट बीट स्लो हो जाती है। चाइना के लिए अब ये सिर्फ मार्केट करेक्शन नहीं, एक आइडेंटिटी क्राइस बन गया है। एक टाइम था जब उन्होंने कहा था बिल्ड इट एंड दे विल कम। आज लोग कह रहे हैं दे आर नॉट कमिंग एनीमोर। एक जमाने में जब दुनिया के किसी कोने में मेड इन चाइना लिखा होता था, तो समझा जाता था कि प्रोडक्ट सस्ता, तेजी से बना और बल्क में अवेलेबल है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर दुनिया की इकोनॉमी का इंजन थी, लेकिन आज वो इंजन धीमी पड़ती दिख रही है। मार्च 2025 में हल्के साइंस मिले कि फैक्ट्री एक्टिविटीज वापस स्पीड पकड़ रही है, मेनली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की वजह से। लेकिन ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म सस्टेन हो पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ग्लोबल डिमांड अब उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही। यूएस और यूरोप जैसे बड़े बायर्स रिसेशन के फियर में स्पेंडिंग कट कर रही हैं। ट्रेड टेंशंस भी फिर से उठने लगे हैं। टैरिफ्स, सैंक्शंस और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी काफी एक्टिव हो गई। मतलब कई कंट्रीज अब चाइना पे डिपेंड होने के बजाय इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं। चाइना के खुद की इंटरनल कॉस्ट भी बढ़ने लगी है। लेबर महंगा, रॉ मटेरियल का रेट अनस्टेबल और रेगुलेशंस टाइट। इसलिए कई मैन्युफैक्चरर्स चाइना से निकलकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग स्लो होती है, तो एक्सपोर्ट फिगर्स भी ठंडे पड़ जाते हैं। दुनिया भर में चाइनीज गुड्स की डिमांड कम हो रही है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा, तो चाइना के ट्रेड सरप्लस पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक वक्त था जब दुनिया ने चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा। आज वही फैक्ट्री अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस टर्म्स नहीं है, ये चाइना के ग्लोबल डोमिनेंस का बेस थे। और जब बेस हिलने लगे, तो पूरा स्ट्रक्चर डेंजर में आ जाता है।